हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है कि वह क्या बर्दाश्त करेगा और किससे दूर जाएगा। ज्यादातर आदमी मिले जुले सिग्नल को समझने, हर मैसेज पर ज्यादा सोचने, किसी ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश में सालों बिता देते हैं जो पहले से ही उन्हें अपनी बातों में सच्चाई दिखा रहा हो। असलियत सीधी है। औरतें अक्सर बताती हैं कि वे असल में कौन हैं और कैसा महसूस करती हैं। किसी ड्रामेटिक काम से नहीं, बल्कि कुछ बातों से जो नेचुरली निकल जाती हैं जब वे इज्जत खो चुकी होती हैं, जब वे इमोशनली बाहर हो जाती हैं, या जब वे बस आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखती हैं जिसे वे मैनिपुलेट कर सकती हैं। और अगर आप इन वार्निंग साइन को नहीं पहचानते हैं, तो आप एक ऐसे डायनामिक में फंस जाएंगे जहां आप अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी इमोशनल प्रेजेंस किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसने पहले ही तय कर लिया है कि आप प्रायोरिटी नहीं हैं। सच तो यह है कि आदमी इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूर जाना हारना है। लेकिन रिश्तों और साइकोलॉजी की दुनिया में सही समय पर दूर जाना कभी-कभी सबसे स्मार्ट काम होता है जो एक आदमी कभी कर सकता है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल डिसिप्लिन और इस समझ का सिग्नल देता है कि शांति अटेंशन से ज्यादा कीमती है। तो जब कोई औरत कुछ बातें कहती है, ऐसी बातें जो उसे मासूम या नुकसान न पहुंचाने वाली लग सकती हैं, तो वह असल में यह बता रही होती है कि क्या वह आपको वैल्यू देती है, क्या उसे सच में आप में इंटरेस्ट है, या वह पहले से ही आपसे दूरी बना रही है और आपको अपनी सुविधा के लिए अपने आस पास रख रही है। पहले संकेतों में से एक यह है कि जब कोई औरत आपसे ऐसे बात करना शुरू करती है जैसे आप एक ऑप्शन हैं, और यह अक्सर हल्के फुल्के वाक्यों, छोटी छोटी बातों के रूप में सामने आता है जो उसकी जिंदगी में आपके रोल को कम कर देते हैं और आपकी काबिलियत को कम कर देते हैं। आप ऐसी बातें सुनेंगे जैसे, मैं अभी कुछ सीरियस नहीं ढूंढ रही हूं, लेकिन वह इसे इस तरह से कहेगी कि आप अभी भी इतने बंधे रहें कि उसे आपके अटेंशन से फायदा हो सके। ये ईमानदारी नहीं है, ये इमोशनल इंश्योरेंस है। वह आपसे कमिट नहीं करना चाहती, लेकिन वह भी नहीं खोना चाहती जो आप देते हैं। और अगर आप यह सुनने के बाद भी रुक जाते हैं, तो वह अनजाने में जानती है कि वह और भी ज्यादा कर सकती है, क्योंकि आप उससे कम लेने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। फिर कुछ औरतें भी होती हैं जो आपसे कहती हैं, तुम बेहतर के हकदार हो। ज्यादातर मर्द यह सुनकर सोचते हैं कि यह बहुत अच्छा है, जैसे वह बिना स्वार्थ के या दयालु है। लेकिन साइकोलॉजिकली इस बात का मतलब लगभग हमेशा एक ही होता है। वह तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन वह विलेन भी नहीं बनना चाहती। तुमसे यह कहकर कि तुम बेहतर के लायक हो, वह तुम पर दूर जाने की जिम्मेदारी डालती है, जबकि वह अपनी इमेज साफ रखती है। यह इमोशनल नरमी में लिपटा हुआ एक विनम्र रिजेक्शन है। और जो मर्द खुद की इज्जत करता है, वह इसे सुनते ही दूर चला जाता है, क्योंकि वह समझता है कि तुम बेहतर के लायक हो और ज्यादा कोशिश करने का न्योता नहीं है। यह कहानी का अंत है। एक और बात जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वह है, मैं अभी बहुत बिजी हूं। मर्दों, ध्यान से सुनो, कोई भी उस इंसान के लिए बहुत बिजी नहीं होता जिसे वह सच में चाहता है। लोग अपनी प्रायोरिटीज के लिए समय निकालते हैं, चाहे उनका शेड्यूल कितना भी भरा हुआ क्यों ना हो। जब कोई औरत बिजी होने को अपनी ढाल बनाना शुरू करती है, तो वह असल में यह बता रही होती है कि तुम उसके लिए इतने जरूरी नहीं हो कि वह तुम्हारे लिए जगह बनाए। वह हमेशा उस आदमी के लिए अवेलेबल रहेगी जिसे वह सच में चाहती है, हमेशा। तो जब वह आपको बहाने देना शुरू करती है, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वह बात नहीं कर सकती, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह बात नहीं करना चाहती। लेकिन शायद सबसे खतरनाक बात जो एक औरत कह सकती है, वह है, देखते हैं चीजें कहाँ तक जाती हैं। यह बात उम्मीद नहीं है, यह एक जाल है। यह आपको इमोशनली जोड़े रखता है, जबकि वह अपने ऑप्शन खुले रखती है। यह उसे दूसरे मर्दों को एक्सप्लोर करने की आज़ादी देता है, जबकि आप पोटेंशियल के भ्रम के प्रति लॉयल रहते हैं। और जो मर्द इस बात पर यकीन कर लेते हैं, वे इंतज़ार करते हैं, उम्मीद करते हैं, खुद को साबित करते हैं, और बाद में उन्हें एहसास होता है कि उसका उन्हें चुनने का कभी इरादा ही नहीं था। एक औरत जो सच में आपको चाहती है, उसे देखने के लिए कि चीजें कहाँ तक जाती हैं, समय, कंफ्यूजन या स्पेस की जरूरत नहीं है। वह जानती है।
और फिर वह बात है जो लगभग हमेशा आखिर में कही जाती है, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। जब भी कोई औरत यह कहती है, तो वह पहले ही तय कर चुकी होती है कि वह जा रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है या किसी और को चुन रही है। वह बस जमीन तैयार कर रही होती है ताकि नुकसान कम महसूस हो। यह गिल्ट से बचने का उसका तरीका है। वह ऐसा इसलिए नहीं कह रही है क्योंकि उसे बहुत परवाह है। वह ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह अपनी पसंद के नतीजों के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करना चाहती। ये सभी बातें मायने रखती हैं क्योंकि आपका जवाब तय करता है कि वह आगे से आपके साथ कैसा बर्ताव करेगी। अगर आप रुकते हैं तो वह जानती है कि आप उसे कम अहमियत दिए जाने को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर आप गिड़गिड़ाते हैं तो वह जानती है कि उसके पास इमोशनल कंट्रोल है। अगर आप पीछा करते हैं तो वह इज्जत खो देती है। लेकिन अगर आप शांति से, चुपचाप, कॉन्फिडेंस से चले जाते हैं तो आप किसी भी बहस, किसी भी सफाई या किसी भी तरह से टिके रहने की कोशिश से ज्यादा मजबूत मैसेज देते हैं। आप उसे दिखाते हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ मोल तोल के लायक नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर मर्द गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी औरत के लिए लड़ना प्यार, वफादारी या जिद को साबित करता है। लेकिन असल में किसी ऐसे इंसान के लिए लड़ना जिसने पहले ही बोलकर आपको बेपरवाही दिखाई है, बस खुद के साथ धोखा है। जब कोई औरत अपनी बातों से बताती है कि वह कौन है, तो आपका काम पहली बार में ही उस पर यकीन करना है। उसके दुख देने के बाद नहीं, उसके जाने के बाद नहीं, उसके जाने के बाद नहीं, उस चीज को पाने की कोशिश में महीनों बर्बाद करने के बाद जो कभी सच में मिली ही नहीं। जैसे ही वह ये इशारे करती है, आप चले जाते हैं। दूर जाना कमजोरी नहीं है, यह क्लैरिटी है। यह समझना है कि शांति कंफ्यूजन से बेहतर है, कि इज्जत अटेंशन से बेहतर है, और इमोशनल बैलेंस किसी ऐसे इंसान को रखने से ज्यादा जरूरी है जो आपकी वैल्यू नहीं देखता। और जब आप दूर चले जाते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। एक औरत जो आपकी इज्जत नहीं करती थी, वह सोचने लगती है कि क्यों। वह सवाल करने लगती है कि क्या उसने आपको गलत समझा। वह क्यूरियस हो जाती है। कभी कभी वह वापस भी आती है, लेकिन उस पॉइंट तक आप अब उसके वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहे होते। आपने पहले ही खुद को चुन लिया होता है। क्योंकि सच तो यह है कि जो आदमी बेइज्जती से दूर चला जाता है, वह 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। और जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं। आपकी बाउंड्रीज मजबूत हो जाती है। और आप उन शब्दों को कोई पावर नहीं लेने देते जो आपको कमजोर करते हैं। इस तरह एक आदमी अपने दिल, अपने समय और अपने फ्यूचर को बचाता है। जब कोई औरत आपको ये बातें बताती है, तो यह बेरहम होने या गेम खेलने के बारे में नहीं है। यह उसकी सच्चाई, उसकी फीलिंग्स और उसके इरादों को बताने के बारे में है। ज्यादातर आदमी इसे मिस कर देते हैं क्योंकि वे अपनी ही इच्छा, अपनी ही उम्मीद या अपने ही अटैचमेंट में फंसे होते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उसकी हर बात का मतलब होता है, और उस मतलब को नजरअंदाज करने से महीनों का समय बर्बाद होता है, इमोशनल थकान होती है, और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जाती है। आपको यह समझना होगा कि अट्रैक्शन किसी ऐसे इंसान के पीछे भागने से नहीं बनता जो आपकी वैल्यू नहीं करता। यह सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और बाउंड्रीज पर बनता है। जब वह कहती है कि वह बहुत बिजी है, तो वह आपको बता रही है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और आपको अपने मन में उसके बर्ताव के लिए बहाने बनाने के बजाय उस सच का सम्मान करना चाहिए। जब वह कहती है मैं बेहतर डिजर्व करती हूँ, तो वह एक बाउंड्री सेट कर रही है, भले ही उसे इसका पूरी तरह एहसास न हो। और सही जवाब बहस करना, मिन्नतें करना नहीं, बल्कि दूर चले जाना और अपनी अहमियत बनाए रखना है। जो आदमी इन इशारों को नहीं पढ़ सकता, वह रिजेक्शन, कंफ्यूजन और कम सेल्फ एस्टीम के चक्कर में फंसा रहेगा। लेकिन जो आदमी इशारों को पहचानता है, वह समझता है कि हर बात क्लैरिटी का तोहफा है, और क्लैरिटी का जवाब एक्शन से मिलना चाहिए, इंडिसीजन से नहीं। दूर चले जाना, शांत रहना और उसके इमोशनल अटैचमेंट के बिना अपनी जिंदगी बनाए रखना एक मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है। औरतें इसे नोटिस करती हैं, वे इसे महसूस करती हैं। अब आप डेस्परेट नहीं हैं, अब मैनिपुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं हैं, और आपकी गैर मौजूदगी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बताती है।
जब कोई आदमी पहले खुद की इज्जत करता है, जब वह किसी और की कुछ समय की सनक के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को कम करने से मना कर देता है, तो वह ऐसे तरीकों से आगे बढ़ता है जो दिखाई नहीं देते लेकिन पावरफुल होते हैं। और औरतें जाने अनजाने में उस ताकत को महसूस करती हैं और उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। इसी जगह पर पीछा न करने के इस शांत इनकार में सच्चा अट्रैक्शन बढ़ता है, और वह औरत भी जिसने शुरू में दूर जाने की कोशिश की थी, अपनी पसंद पर सवाल उठाने लगती है। वह सोचती है कि आपने दूसरों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया, आपने भीख क्यों नहीं मांगी, आपने ज्यादा क्यों नहीं समझाया, और सब कुछ होने के बाद भी आप क्यों अडिग रहे। यह सवाल सोचने में एक ऐसा बदलाव लाता है जो कोई भी जबरदस्ती की स्ट्रेटजी कभी नहीं ला सकती। आदमी अक्सर गैर मौजूदगी की ताकत, एक स्थिर अडिग व्यवहार की ताकत और जिस तरह सच्चा कॉन्फिडेंस चुपचाप वैल्यू बताता है, उसे कम आंकते हैं। भले ही वह आपको परखने, उकसाने या आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करे, लेकिन आपका शांत जवाब उसे आपके बारे में किसी भी दिलचस्पी दिखाने से कहीं ज्यादा सिखाएगा। यह समझकर एक आदमी इन बातों को हमला समझना बंद कर देता है और इसके बजाय उन्हें असलियत के निशान के तौर पर देखता है। उसके इरादे बिना किसी बहस, बिना किसी मैनिपुलेशन और बिना किसी निराशा के साफ हो जाते हैं। हर बार जब वह कुछ ऐसा कहती है जिससे आम तौर पर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी वैल्यू अंदर से है। आपकी शांति पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और आपका ध्यान एक ऐसी करेंसी है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसने आपको पहले ही दिखा दिया है कि वह कहाँ है। यह मेंटल फ्रेमवर्क न केवल आपकी भावनाओं की रक्षा करता है, बल्कि आपकी मैग्नेटिक प्रेजेंस 8 को ऐसे तरीकों से बढ़ाता है जो कोई टैक्टिक या स्ट्रेटजी नहीं कर सकती। डिटैचमेंट की हल्की एनर्जी जब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलती है, तो बिना घमंड के दबदबा, बिना दुश्मनी के ताकत और बिना टकराव के क्लैरिटी बताती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वही महिला जो कभी बेपरवाह लगती थी, बदलाव को नोटिस करने लगती है, कमी महसूस करने लगती है, और यह महसूस करने लगती है कि उसने आपकी मौजूदगी, आपकी कीमत और बिना हिले रहने की आपकी क्षमता को कम आंका है। यह दूर चले जाने की अनदेखी साइकोलॉजी है। एक्सप्लेनेशन न देना, वैलिडेशन न मांगना और किसी ऐसे व्यक्ति में ओवर इन्वेस्ट न करना जिसने पहले ही अपना सच बोल दिया हो। इन्हीं पलों में एक आदमी सीखता है कि अट्रैक्शन जबरदस्ती, खुद को साबित करने या किसी और की मर्जी के आगे झुकने के बारे में नहीं है। यह इंसानी बर्ताव को समझने, इमोशनल सिग्नल की इज्जत करने और कुछ समय की इच्छाओं से ज्यादा अपनी कीमत को अहमियत देने के बारे में है। और जब आप इस बैलेंस को मास्टर कर लेते हैं, तो आप कमी से नहीं, बल्कि भरपूरता की जगह से काम करते हैं। आप जुड़ने, पीछे हटने और ऐसी हालत में रहने के लिए आज़ाद हैं जो नेचुरली इज्जत दिलाती है, ध्यान खींचती है और तारीफ पैदा करती है। मेहनत या ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि शांत जागरूकता, पक्की सीमाओं और पक्के सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब कोई औरत देखती है कि आप बेफिक्र, जमीन से जुड़े और अटल हैं, तो यह उसकी सोच को चुनौती देता है और जिज्ञासा जगाता है। वह दूसरों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? वह बेफिक्र क्यों लगता है? वह मुझे इसका सेंटर बनाए बिना अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी क्यों बनाए रखता है? ये सवाल एक बार मन में बैठ जाने पर अंदर ही अंदर सोचते हैं, हल्का सा टेंशन पैदा करते हैं और कभी-कभी पछतावा भी होता है। अब आप मंजूरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप चुपचाप शर्तें तय कर रहे हैं। और रिश्तों और फीमेल साइकोलॉजी की दुनिया में यह सबसे ताकतवर पोजीशन में से एक है जो एक आदमी कभी ले सकता है। जब कोई औरत इन 5 में से कोई भी बात कहती है, तो वह यह नहीं चाहती कि आप खुद को समझाएं या उसे समझाएं कि उसे क्यों रुकना चाहिए। वह असल में आपका इमोशनल टेम्परेचर देख रही होती है। वह यह देखने की कोशिश कर रही होती है कि क्या आप उस पल टूट जाते हैं जब वह प्रेशर डालती है। औरतें ऐसे आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो बिना टूटे टेंशन को झेल सकें। और टेंशन ही वह चीज़ है जो वह तब पैदा कर रही होती है जब वह मुझे स्पेस चाहिए, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या मुझे अब इस बारे में पक्का नहीं है जैसी बातें कहती है। वह देखना चाहती है कि आप जमीन पर टिके रहते हैं या डर के मारे तुरंत कनेक्शन बचाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि यह सच है जो ज्यादातर आदमी कभी नहीं समझते। औरतों के लिए अट्रैक्शन परफेक्शन से नहीं बनता, यह इमोशनल पोलैरिटी से बनता है। जब वह अनअश्योर्ड हो जाए तो उसे आपकी स्टेबिलिटी महसूस करने की जरूरत होती है। जब वह इंडिसिसिव हो जाए तो उसे आपकी डायरेक्शन महसूस करने की जरूरत होती है। उसे यह महसूस करने की जरूरत होती है कि आप वही आदमी बने रहें, तब भी जब वह पुश कर रही हो, खींच रही हो, टेस्ट कर रही हो और डाउट कर रही हो। जब आप लगातार शांत और अपने रास्ते पर फोकस रहते हैं तो वह फिर से अंतर देखना शुरू कर देती है और वह अंतर उसकी दिलचस्पी फिर से जगा देता है। जो आदमी उसके पीछे हटने पर घबरा जाता है, वह उसे दिखा रहा है कि उसकी पहचान उसके वैलिडेशन पर निर्भर करती है। जो आदमी उसके पीछे हटने पर सेंटर्ड रहता है, वह उसे दिखा रहा है कि उसके बाहर भी उसकी एक जिंदगी, मकसद और मिशन है। और यही वह आदमी है जो बिना कोशिश किए मैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे आदमी से दूर नहीं जाएगी जिसकी एनर्जी उसे इमोशनल सेफ्टी देती हो। लेकिन इमोशनल सेफ्टी का मतलब सही शब्द कहना नहीं है। ये तब है जब वह अनप्रिडिक्टेबल हो जाए तो खुद को न खोना। और यही वजह है कि ये 5 बातें इतनी जरूरी हैं। ये आपके लिए और ज्यादा पीछा करने के संकेत नहीं हैं। ये संकेत हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट में बदल गई है। वह यह देखने के लिए पीछे हट रही है कि आप रिकैलिब्रेट करेंगे या गिर जाएंगे। वह देख रही है कि आपका इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस से आ रहा है या इनसिक्योरिटी से। जैसे ही उसे इनसिक्योरिटी महसूस होती है, वह पीछे हट जाती है। लेकिन जैसे ही उसे जमीनी सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होती है, वह फिर से आगे बढ़ जाती है। जब आप उसकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और उसकी साइकोलॉजी पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। घबराने के बजाय आप उसे वैसे ही रहने देते हैं। ज्यादा समझाने के बजाय आप कम शब्दों में बात करते हैं। खुद को साबित करने के बजाय आप अपनी चुप्पी को बोलने देते हैं, और वह चुप्पी बहुत असरदार होती है, क्योंकि चुप्पी उन मर्दों की भाषा है जो खुद को महत्व देते हैं। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं, यह बिना किसी बहस के, बिना किसी इमोशनल गुस्से के, और जो ठीक करने की जरूरत नहीं है, उसे ठीक करने की एक भी कोशिश के बिना माहौल बदल देती है। और यह वह हिस्सा है जिसे लगभग हर मर्द मिस कर देता है। जिस पल आप उससे वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं, वह आपसे क्लैरिटी मांगना शुरू कर देती है। जिस पल आप उसकी मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, वह सोचने लगती है कि अब उस पर आपका पूरा ध्यान क्यों नहीं है। वह जिज्ञासा उसे और करीब खींचती है। वह अनिश्चितता उसे अपनी दूरी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है। और तभी वह ऐसे व्यवहार दिखाना शुरू करती है जिन्हें मर्द नई दिलचस्पी के तौर पर समझते हैं। ज्यादा टेक्स्ट, नरम लहजा, लंबी कॉल, हल्की कमजोरी, यहाँ तक कि जलन भी। इसलिए नहीं कि आपने पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आपने नहीं किया। अगर आप इस एक स्किल में माहिर हो जाते हैं, जब वह अनप्रिडिक्टेबल हो जाए तो इमोशनली ग्राउंडेड रहना, तो आप इन बातों से फिर कभी नहीं डरेंगे। इसके बजाय आप उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे असल में हैं। शांति से ताकत दिखाने का न्योता, चुप्पी से कॉन्फिडेंस, और बिना किसी रिएक्शन के सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब कोई औरत किसी आदमी में इमोशनल मैच्योरिटी का वह लेवल देखती है, तो वह दूर नहीं जाती। वह खुद को फिर से देखती है, वह एडजस्ट करती है, वह अलग तरह से वैल्यू करने लगती है। क्योंकि दिल से हर औरत ऐसा आदमी चाहती है जो उसे बनाए रखने की कोशिश में खुद को न खो दे।